हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। एडवर्ब पूरा हो चुका था, कंजक्शन पढ़ने जा रहे थे। ठीक है, जैसे कि सिलेबस ख़त्म करने की ओर बढ़ रहे हैं बहुत शोरों शोरों से हम, तो कंजक्शन निपटाना है और हमारे पास टाइप हुआ हुआ है कंजक्शन, तो बस इसी को पढ़ना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, बाकी डेफिनेशन की बात करें तो कंजक्शन इज़ अ कनेक्टिंग वर्ड। दो शब्दों को, दो सेम प्रकार की क्लोजेस को, दो सेम प्रकार के फ्रोजेस को, दो फ्रेजेस को, दो सेम प्रकार के शब्दों को, नाउन हो, दो दो सेम नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, है ना, किन्हीं भी दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? कंजक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, कंजक्शन बेसिकली हमारे दो टाइप के होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ये बात हालांकि मैं पहले भी कर चुका हूँ और अब भी कर ले रहा हूँ। जो फैन बॉयज़ होता है वो हमारे पास ट्रिक होती है कोऑर्डिनेट कंजक्शन को याद करने की। हालांकि कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। कहाँ? कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये मैंने सेंटेंस का आपको चैप्टर पढ़ाया होगा शुरुआत में, तो सेंटेंस में मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी, है ना। तो कंजक्शन दो टाइप के, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। बहुत बढ़िया। कोऑर्डिनेट होता है फैन बॉयज़, एफ से होता है 4। एक सेकेंड रुको, लिख देता हूँ मैं। एफ से होता है हमारे पास 4। एक सेकेंड रुको। एफ से होता है हमारे पास 4, ए से होता है एंड, एन से होता है नॉर, बी से होता है बट, ओ से होता है और, वाई से होता है येट और एस से होता है सो। ये सब के सब क्या है? फैन बॉयज़ है। एफ 4 एंड नॉर बट और येट और सो, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। कैसे कंजक्शन होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, याद रखने की बात है। बाकी कोऑर्डिनेट कंजक्शन हमेशा स्वतंत्र होते हैं, ये बात मैं बता चुका हूँ। समझ रहे हो नहीं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो हैं वो स्वतंत्र तरीके से काम करते हैं, ये किसी पर निर्भर नहीं करते। कोऑर्डिनेट कंजक्शन स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है, अगर कोऑर्डिनेट कंजक्शन से मिलकर कुछ बना है जैसे एक और कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, और कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, नॉर कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, और बट भी क्या है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो देखो, और नॉर से मिलकर ये आ गया और ये आ गया नॉर, और ये आ गया बट। इन तीनों से मिलकर कुछ और कंजक्शंस भी बनते हैं, तो वो भी कोऑर्डिनेट की श्रेणी में ही आते हैं। जैसे आइदर और, नाइदर नॉर। ठीक है, नहीं आइदर और दो बार लिखा है क्या? ओहो, गलती से आ गया होगा भाई, प्रूफ रीडिंग इसकी हुई नहीं है, माफ़ी चाहते हैं। आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब के सब क्या है? ये कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं। क्यों? क्योंकि इसमें और लगा है, इसमें नॉर लगा है, इसमें बट लगा है, तो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं। ठीक है, बाकी फैन बॉयज़ के अलावा और आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो के अलावा जितने भी कंजक्शन बचे वो सब के सब सबऑर्डिनेट कंजक्शंस में आते हैं। फिलहाल मैंने दो चार एग्जांपल्स लिखे हैं, नीचे चलोगे तो बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस फैन बॉयज़ हो गए, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हो गए व्हाइल, व्हेन, इफ, वेदर, बिफोर, आफ्टर। बहुत सारे कंजक्शंस आपको मिलेंगे देखने के लिए सबऑर्डिनेट। ठीक है, फिलहाल तो पहचान होनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरी है ये चीज़ आगे जाके कि कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं, सबऑर्डिनेट कौन से होते हैं। ठीक है साहब, ये आपके कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हो गए। इसके बाद इनके बारे में अभी डिटेल में चर्चा करूंगा, किसका क्या काम है, टेंशन ना लो। ठीक है, अभी बात करेंगे इस बारे में। बाकी मैं बात करता हूँ सबऑर्डिनेट कंजक्शन की। सबऑर्डिनेट कंजक्शन अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन सबऑर्डिनेट कंजक्शंस की बात मैंने आपको बताया होगा कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो है स्वतंत्र नहीं होते। सबऑर्डिनेट कंजक्शन स्वतंत्र नहीं होते, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं, ये निर्भर करते हैं किस पर? सबऑर्डिनेट कंजक्शन निर्भर करते हैं किस पर? सबऑर्डिनेट क्लोजेस स्वतंत्र नहीं होती। समझ रहे हो नहीं? सबऑर्डिनेट कंजक्शन से मिलकर सबऑर्डिनेट क्लोजेस बनती हैं, और सबऑर्डिनेट क्लोजेस जो हैं वो निर्भर करती हैं मेन क्लोज पर। ठीक है, हालांकि स्वतंत्र वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा जल्दी हो गया, अभी रुक के बताऊंगा, टेंशन ना लो। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस की बात करें, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो किसको दिखाते हैं? टाइम को। देखो एक बात बताऊं, अगर कंजक्शन का ही सवाल आया होगा तो तुम्हें ये पता हो या ना हो कि कंजक्शन कोऑर्डिनेट है या सबऑर्डिनेट है, तुम्हें ये जरूर पता होना चाहिए कि उस कंजक्शन का काम क्या है। हाँ, ये वाली चीज़ जरूर, इस वाली चीज़ की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। समझ रहे हो? इस चीज़ की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन है या सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। कहाँ पे? जब सेंटेंस के टाइप की बात होती है, समझे, सेंटेंस के टाइप की या टेंस की बात होती है, तब जरूरत पड़ती है। कंजक्शन में तो तुम्हें मीनिंग पता होगा, किस काम के लिए वो आता है ये पता होगा, इतना ही बहुत है। इसके अलावा कुछ खास चीज़ें करने की आवश्यकता सबऑर्डिनेट कंजक्शन, इसमें कंजक्शन में तो नहीं ही पड़ती है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट की पहचान खास करके टेंस में काम आती है। यहाँ जो है आपको कॉन्टेक्स्ट काम आएगा कि कोई शब्द क्यों आया है। जैसे मैंने कहा वैन है ना, क्या है? वैन है। वैन किसको दिखाएगा? टाइम को दिखाएगा।
बिफोर जो है टाइम को दिखाएगा, आफ्टर टाइम को दिखाएगा, अंटिल टाइम को दिखाएगा, एज लॉन्ग एज हो गया, एज सुन एज हो गया, ये सब के सब किसको दिखाएंगे? टाइम को दिखाएंगे। कोऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट है, बात की बात है, लेकिन दिखाएंगे किसको? टाइम को। तो कभी भी वैन मिलेगा तुम्हें पता होना चाहिए किसको दिखाने वाला कंजक्शन है? टाइम को दिखाने वाला कंजक्शन है। ये चीज़ चैप्टर के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इनके काम भी तुम्हें समझ में आए कि वैन जो है वो कब को दिखाता है? बिफोर जो पहले को, आफ्टर किसको? बाद को। अंटिल दिखाता है किसको? अंटिल दिखाता है टाइम को, और टाइम के साथ दिखाता है टिल नॉट। एज लॉन्ग एज सुन एज भी टाइम को दिखाने के लिए आते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ प्लेस, स्थान को दिखाने के लिए केवल किसका यूज़ करते हैं? वेयर का। कोई सिचुएशन बतानी है तो सिचुएशन बताने के लिए किसका यूज़ करते हैं? इफ़ का, है ना। इफ़ दिखाता है जनरली कंडीशन, समझ रहे हो। इफ़ क्या दिखाता है? कंडीशन। इन केस भी कंडीशन ही दिखाता है। अनलेस दिखाता है नेगेटिव इफ़ को या इफ़ नॉट को। प्रोवाइडेड दैट की हिंदी होती है बशर्ते, ये भी किसका काम करता है? इफ़ का ही काम करता है। ये सब के सब इफ़ जैसे ही हैं। इफ़ और इन केस में क्या फ़र्क है, ये चर्चा मैं कर चुका हूँ पहले ही, अब की बार भी करूँगा, टेंशन ना लो। कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन करने के लिए तुम्हें पता है देन का यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में देन आता है। एक शब्द मैंने और जोड़ दिया, एज, है ना। एज भी कंपैरिजन करने के लिए काम आ सकता है, ध्यान रखना। तो ये सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है। कुछ और भी है। रीज़न दिखाना है तो किसका यूज़ करते हैं? वाई का। मैनर दिखाना है तो किसका यूज़ करते हैं? हाउ का। एडवर्ब में सीख के आ चुके हो। पर्पस दिखाने के लिए दैट और सो दैट का यूज़ किया जाता है। अगर आपको पर्पस दिखाना है, कोई उद्देश्य बताना है, तो उसके लिए दैट और सो दैट का यूज़ करते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना है तो दो या फिर ऑल दो का यूज़ किया जाता है। ऑल दो या फिर दो, दोनों एक ही बात है हालांकि। दो लगा लो या ऑल दो लगा लो, है ना। हालांकि के लिए यूज़ होते हैं। अगर हिंदी में कहें तो हालांकि अगर आपको कहना है तो किसका यूज़ करेंगे? दो या ऑल दो का यूज़ करेंगे। सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन आपको दिखाना है। तो ये कुछ सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, आपको सबका पता होना चाहिए। जैसे वैन है, वैन जो है वो टाइम को दिखाता है कब। इंटरोगेटिव है तो कब है, और हिंदी मतलब ऐसे जनरल रूप में आ रहा है, अफर्मेटिव में आ रहा है तो जब आएगा। वैन आई वॉज ओपनिंग द डोर, जब मैं दरवाज़ा खोल रहा था, ठीक है। बिफोर पहले को, आफ्टर बाद को। अंटिल दिखाएगा टाइम को, लेकिन निगेटिव टाइम को दिखाना है तो अंटिल का यूज़ करेंगे। टाइम कैसा हो? निगेटिव हो। एज लॉन्ग एज हो गया, एज सुन एज होगा ज्यों ही, ठीक है, जैसे ही। एज लॉन्ग एज जितने समय तक आप दिखा रहे हो, ठीक है। एज लॉन्ग एज आई विल बी देयर, जितने समय तक मैं यहाँ पर रुकूंगा, ठीक है। आगे जो भी बना लो सेंटेंस। तो कुल मिला के ये कुछ ऐसे कंजक्शंस है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। टाइम को दिखाने वाले क्या हैं, प्लेस को दिखाने वाले क्या हैं, है ना, सिचुएशन को दिखाने वाले क्या हैं, किसका यूज़ किस तरीके से होगा, आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब देख लो, देखो कुछ सेंटेंसेस हैं, एक बार देखना, देखने के बाद तुम समझ जाओगे मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ। आई वॉज लेट फॉर माई कार रैन आउट ऑफ फ्यूल। यहाँ पर देखो फोर आया है। आई वॉज लेट कि मैं लेट था, माई कार रैन आउट ऑफ फ्यूल क्योंकि मेरी गाड़ी जो है रैन आउट ऑफ फ्यूल, मेरी गाड़ी में तेल खत्म हो गया था, इसलिए मैं लेट था। आई वॉज लेट फॉर माई कार रैन आउट ऑफ फ्यूल। फॉर का मतलब किससे निकला है? क्योंकि से निकला है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक बात समझ में है कि कभी भी फोर जो है, जब जब फोर कंजक्शन के रूप में प्रयोग होगा, किसका मीनिंग रखेगा? क्योंकि का मीनिंग रखेगा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, हालांकि फोर प्रपोजिशन भी होता है जो पर्पस दिखाता है, ठीक है। नहीं, फोर जो है वो प्रपोजिशन भी बनता है, और जब जब फोर प्रपोजिशन बनता है क्या दिखाता है? पर्पस दिखाता है। क्या दिखाता है? पर्पस, उद्देश्य की बात चल रही है, कोई कोई ना कोई पर्पस दिखाया होता है। नेक्स्ट देखो, दिस मैन इज़ वीक एंड कावर्ड। मैंने कहा ये जो आदमी है ये वीक और कावर्ड है। एंड आया है दो सेम प्रकार की चीज़ों को जोड़ने के लिए। वीक भी निगेटिव शब्द है, कावर्ड भी निगेटिव शब्द है। वीक भी निगेटिव शब्द है और कावर्ड भी निगेटिव शब्द है। दो निगेटिव शब्दों को जोड़ने के लिए किसका यूज़ किया? दो निगेटिव शब्द या दो पॉजिटिव शब्द, कहने का मतलब है दो सेम प्रकार के शब्दों को जोड़ने के लिए किसका यूज़ किया? एंड का यूज़ किया। तो एंड जो है वो दो सेम शब्दों को, चाहे तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है या निगेटिव को निगेटिव से जोड़ना है, ऐसी सिचुएशन में किसका यूज़ करते हैं? एंड का यूज़ करते हैं। एंड हमेशा सेम प्रकार की चीज़ों को जोड़ता है। इसी के साथ आता है बट। इसी के साथ क्या आता है? बट आता है। बट जो है वो एंड का उल्टा है। क्या? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जोड़ना है बट, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव जोड़ना है तो भी बट। अपोजिट प्रकार की चीज़ों को जोड़ने के लिए किसका काम करता है, किसका यूज़ करते हैं? बट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लो, आई बॉट मिल्क बट आई फॉरगॉट टू बाय ब्रेड। आपने कहा कि मैंने दूध तो खरीद लिया, अच्छी बात है दूध खरीदा, लेकिन आई फॉरगॉट टू बाय ब्रेड, लेकिन मैं ब्रेड खरीदना भूल गया। एक चीज़ खरीद लाए, एक चीज़ नहीं खरीद पाए। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को जोड़ने के लिए किसका यूज़ करते हैं?
बट का यूज़ करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ऋतु इज़ नाइदर टॉल नॉर शॉर्ट, ऋतु जो है वो ना तो लंबी है ना ही छोटी है, आप ये कहना चाह रहे हो। तो नॉर जो है बेसिकली निगेटिव कॉन्टेक्स्ट में किसके साथ आता है, निगेटिव कॉन्टेक्स्ट में नाइदर के साथ प्रयोग होता है। नॉर निगेटिव निगेटिव कॉन्टेक्स्ट में किसके साथ यूज़ होता है, नाइदर के साथ यूज़ होता है। नेक्स्ट देखो, डू यू वॉन्ट टू प्ले नाउ और लेटर, या तो अभी खेलना चाहते हो या बाद में खेलना चाहते हो, दोनों में से कोई एक बता दो, है ना। अगर ऑप्शन दिया जाए, है ना, दो में से कोई एक चुनना होता है, ठीक है नहीं, ए और बी। ए और बी वाली सिचुएशन अगर है कि भाई या तो ये चुन लो या ये चुन लो, राम और श्याम दोनों में से कोई एक तुम्हें बताना है, या तो राम है या फिर श्याम है, उस सिचुएशन के लिए किसका यूज़ कर रहे हो, और का। हिंदी में अगर कहें तो या वाली सिचुएशन, या तो राम, या राम या फिर श्याम। या वाली सिचुएशन जो आती है वो और वाली आती है, ठीक है। ही इज़ एन इंट्रोवर्ट येट ही लाइक्स पोएट्रीज, यहाँ पर येट आया, और येट जब जब कंजक्शन बनता है, ठीक है नहीं, येट जब जब क्या बनता है, कंजक्शन बनता है, इसका मतलब निकलता है किससे, फिर भी से। किससे निकलता है, फिर भी से। और येट जो है एडवर्ब भी बनता है, येट जो है वो क्या भी बनता है, एडवर्ब भी बनता है, तब भी इसका मतलब किससे निकलता है, फिर भी से निकलता है। समझ रहे हो, येट का मतलब निकलेगा किससे ही, फिर भी से ही। बशर्ते बस फ़र्क इतना है कि कंजक्शन बनेगा तो दो सेंटेंस को जोड़ेगा। देखो एक सेंटेंस ये हो गया, ही इज़ एन इंट्रोवर्ट और ही लाइक्स पार्टीज़, ही इज़ इंट्रोवर्ट येट ही लाइक्स पार्टीज़, फुल स्टॉप नहीं, इंट्रोगेटिव मार्क नहीं, फुल स्टॉप आएगा। ही इज़ एन इंट्रोवर्ट कि वो इंट्रोवर्ट है, कम बोलता है, लेकिन फिर भी उसको पार्टीज़ पसंद हैं। तो येट जो है यहाँ दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, कंजक्शन के रूप में आया है। येट हालांकि क्या भी बन सकता है, एडवर्ब भी बन सकता है, जिसका मतलब भी फिर भी से निकलता है, ठीक है। लास्ट देखो, लास्ट हमारे पास है हर क्लोथ्स वर डर्टी सो शी वॉश देम, ठीक है। सो आएगा क्या दिखाने के लिए, इसलिए दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, इसलिए दिखाने के लिए। तो अगर अब आप समझ गए तो मुझे लगता है आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी कि फोर दिखाता है चूंकि को और सो दिखाता है इसलिए को। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, देख लो। फोर दिखाता है चूंकि और सो दिखाता है इसलिए। एंड किस लिए आता है, सेम चीज़ों को जोड़ने के लिए या फिर अपोजिट चीज़ों को जोड़ने के लिए। ऐसे ही बट होता है, ठीक है, अपोजिट चीज़ों को जोड़ने के लिए किसका यूज़ करते हैं, बट का यूज़ करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। या वाली सिचुएशन हो, कौन सी वाली, या वाली, दोनों में से कोई एक वाली, तो किसका यूज़ करेंगे, और का। फिर भी वाली सिचुएशन है, कौन सी वाली सिचुएशन है, फिर भी, किसका यूज़ करेंगे, येट का यूज़ करेंगे। नॉर निगेटिव सेंस में किसके साथ आता है, निगेटिव सेंस में नाइदर के साथ आता है, ठीक है नहीं। जनरली नॉर का क्या यूज़ है, नाइदर के साथ जनरली हम यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर जो है वो किस सेंस में आता है, नेगेटिव सेंस में आता है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है। नॉर का इतना ही काम है कि वो किसके साथ आ रहा है, नाइदर के साथ आ रहा है, बस इतना ध्यान रखो, बेसिक तो इतना ही है। बाकी नॉर का एक यूज़ और मैंने तुम्हें पढ़ाया था, याद करोगे तो, मैंने आपको जब टेंस पढ़ाए थे तो उस टाइम पे बताया था, हाँ में हाँ करना और ना में ना करने के लिए नॉर का यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। जैसे आई एम नॉट अ टीचर, तो आप इस बात की कहते हैं कि मैंने कहा मैं टीचर नहीं हूँ, और आप कहते हैं हाँ मैं भी नहीं हूँ, तो इसको कैसे कहेंगे, मैं कहूँगा आई एम नॉट अ टीचर, आप कहेंगे नॉर डू आई, नॉर डू आई, कि ना तो तुम टीचर हो ना मैं टीचर हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बन सकता है। तो नॉर का यूज़ एक यहाँ पे कर सकते हैं कि ये सिचुएशन है। बाकी नॉर का जनरल यूज़ तो नाइदर के साथ ही होता है, इतना कोई ऐसा खास ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर का तुम अलग से कोई यूज़ करोगे, नाइदर के साथ आएगा, निगेटिव सेंस में नॉर है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में सारा बता दिया। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के कुछ बेसिक्स मैंने बात कर ली कि कुछ बेसिक हमारे ये हैं, ठीक है साहब, बढ़िया। चलो भाई सेंटेंस शुरू करते हैं, बेसिक हमने पूरा कर लिया है, टाइम वाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सेंटेंस शुरू करेंगे। सेंटेंस देखो, दे डोंट लाइक वॉचिंग मूवीज, प्लेइंग गेम्स और विजिट न्यू प्लेसेस। उनको क्या पसंद नहीं है, वॉचिंग मूवीज़, मूवीज़ देखना, गेम खेलना, और टू विजिट न्यू प्लेसेस, नए प्लेसेस पे विजिट करना उनको पसंद नहीं है। तुम सेंटेंस देखोगे तुम्हें बिल्कुल ठीक लगेगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट कंजक्शन आया है,
कैसा कंजक्शन है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। और कोऑर्डिनेट कंजक्शन भाई सेम चीज़ों को जोड़ने में भी विश्वास रखता है। सेम इन द सेंस कि जिस प्रकार से एक लिखी गई है उसी प्रकार से दूसरी लिखी जाए। अगर तुमने दे डोंट लाइक वॉट, वॉचिंग मूवीज़ वर्ब की एनजी फॉर्म, प्लेइंग गेम्स वर्ब की एनजी फॉर्म, और आगे लिखा है टू विजिट न्यू प्लेसेस, तो ये गलत है। टू विजिट नहीं, क्या कहेंगे आप? विजिटिंग न्यू प्लेसेस। वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। ध्यान रखना, वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। तो अगर कंजक्शन लगा रहे हो, कोऑर्डिनेट कंजक्शन और लगाया है, और आपने दो चीज़ें लिख रखी हैं आईएनजी में, तो तीसरी भी किस में लिखनी है? आईएनजी में ही लिखना है। शब्दों का रूप सेम होना चाहिए, है ना? ऐसा ना हो अगर यहाँ पे लिखा होता टू वॉच, टू प्ले, है ना, तो आगे टू विजिट बिल्कुल ठीक था, क्योंकि तीनों शब्द एक जैसे हो जाते। लेकिन आईएनजी है तो आईएनजी में ही लिखो, तो टू विजिट से बेहतर होगा विजिटिंग न्यू प्लेसेस। ध्यान रखना। जैसे एक सेंटेंस ये है, ही बॉट सम शुगर एंड मिल्क वेंट होम। ये सेंटेंस है और ये अंडरलाइन पार्ट है। इसको चेंज करके देखो चारों में से कौन सा आ सकता है। ही बॉट सम शुगर एंड मिल्क वेंट होम। तो ही बॉट सम शुगर मिल्क एंड वेंट होम, ये हमारा पार्ट है अंडरलाइन वाला। तो क्या ये ऐसा ही ठीक है या क्या करना है? देखो, ही बॉट, उसने खरीदा सम शुगर मिल्क एंड वेंट। ही बॉट सम शुगर एंड मिल्क एंड वेंट, सम शुगर मिल्क वेंट। तीसरा वाला, दूसरा वाला ही ठीक है। पूछो क्यों? देखो, शुगर और मिल्क दो सब्सटेंस खरीदे उसने, दो चीज़ें खरीदी, शुगर और मिल्क। तो भाई दो चीज़ें खरीदी हैं तो शुगर और मिल्क को जोड़ने के लिए क्या आया? एंड आया। शुगर और मिल्क को जोड़ने के लिए क्या आया? एंड आया। अगर मैं इतना ही देखूं सेंटेंस तो देख लो, ही बॉट सम शुगर एंड मिल्क, कंप्लीट हो गया सेंटेंस, परफेक्ट है। ही बॉट, उसने खरीदा कुछ शुगर और कुछ मिल्क, बढ़िया। आगे देखो, वेंट होम, और वो कहाँ चला गया? घर चला गया। अब वेंट होम जो है ये अलग सेंटेंस है, जिसका सब्जेक्ट कौन है? ही है। ही बॉट सम शुगर एंड मिल्क और ही वेंट होम। तो वेंट होम एक अलग सेंटेंस है और ही बॉट सम शुगर एंड मिल्क अलग सेंटेंस है। दोनों को जोड़ना पड़ेगा। और अगर दोनों को जोड़ रहे हो तो यहाँ पे इस वाले सेंटेंस को इस वाले सेंटेंस से जोड़ने के लिए क्या चाहिए? एंड चाहिए। क्या चाहिए? एंड चाहिए। और और शुगर को मिल्क से जोड़ने के लिए भी क्या चाहिए? एंड चाहिए। वो ये वाला एंड है, और जो ब्लू वाला मैंने लिखा है वो दूसरा वाला एंड है जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। इसी हिसाब से बी फॉर बॉल ठीक होगा, है ना? तो कंजक्शन एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, भले से देखने में अजीब लगे। नेक्स्ट देखो, वी कैन नाइदर स्पीक हिंदी नॉर इंग्लिश। वी कैन नाइदर स्पीक हिंदी नॉर इंग्लिश। उसने कहा कि ना तो मैं हिंदी बोल सकता हूँ, ना ही मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। अब देखो क्या होता है, जो कोरिलेटिंग बेसिकली कंजक्शन होते हैं, कोरिलेटिंग मतलब जो पेयर में चलते हैं, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ये जो कोरिलेटिंग होते हैं ना, जैसे नाइदर है, नॉर है, नॉट ओनली है, बट ऑल्सो है, ये जो कोरिलेटिंग पेयर्स होते हैं यार, इनकी एक रिवाज है, इनकी एक प्रथा है, या इनके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई दोनों सेम चीज़ के लिए आए हों और उसी के पहले रखे हों। जैसे दो सोचो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, वी कैन नाइदर स्पीक हिंदी नॉर इंग्लिश, कि ना तो हम हिंदी बोलते हैं ना हम इंग्लिश बोलते हैं। तो ये जो नाइदर नॉर हैं किसके लिए आए होंगे? हिंदी और इंग्लिश के लिए, कि ना तो हिंदी बोलते ना इंग्लिश बोलते, ना तो हिंदी बोलते ना इंग्लिश बोलते। तो भाई नॉर तो रखा है सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। तो नाइदर रखा है स्पीक से पहले, क्या नाइदर स्पीक के लिए आया है या नाइदर हिंदी के लिए आया? सोच के बताओ। ना तो हिंदी ना तो इंग्लिश, ना तो हिंदी ना तो इंग्लिश, तो नॉर तो इंग्लिश के पहले रखा है, लेकिन नाइदर रखा है स्पीक से पहले। तो क्या नाइदर की जगह ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है साहब। नाइदर उसी के पहले आएगा जिसके लिए वो प्रयोग किया गया है। वी कैन स्पीक, वी कैन स्पीक नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। वी कैन स्पीक नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। अब तुम कहोगे सर नाइदर किसके लिए आया? भाई नाइदर आया हिंदी के लिए। नाइदर किसके लिए आया? नाइदर आया हिंदी के लिए। और वो कहाँ आएगा? स्पीक के बाद आएगा और हिंदी से पहले आएगा, क्योंकि हिंदी के लिए आया है तो हिंदी के साथ लगाओ। हिंदी के लिए आया है तो हिंदी के साथ लगाओ। अब आप कहोगे सर मज़ा नहीं आया, एक और बताओ। मैंने कहा अरे लो, वी शुड नॉट ओनली सपोर्ट हिम इन दिस वर्क बट ऑल्सो इन अदर वर्क्स। तुम क्या कहना चाह रहे होंगे? आपने कहा वी शुड सपोर्ट हिम, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए इस काम में और अन्य कामों में भी। हमें ना केवल इस काम में सपोर्ट करना है,
अन्य कामों में भी सपोर्ट करना है। तो सोच के देखो, जो बाद वाला है ना बट ऑल्सो, ये बट ऑल्सो किसके लिए आया है? इन अदर वर्क्स। अन्य कामों में सपोर्ट करना चाहिए और इन कामों में सपोर्ट करना चाहिए। तो खुद बताओ, नॉट ओनली सपोर्ट के लिए आया है या नॉट ओनली इन दिस वर्क के लिए आया है? इस काम में और अन्य कामों में। तो नॉट ओनली सपोर्ट के लिए नहीं आया, नॉट ओनली आया है इन दिस वर्क के लिए, और इन दिस वर्क के लिए आया तो इसी के साथ रखो, वी शुड सपोर्ट हिम नॉट ओनली इन दिस वर्क बट ऑल्सो इन अदर वर्क्स, बट ऑल्सो इन अदर वर्क्स। अब ऐसे ऐसे सवाल अगर पेपर में आ जाए तो हमें क्या करना है? हमें बाद वाले को देखना है। हमें देखना है नॉर के साथ सब्जेक्ट रखा इंग्लिश, तो हमें नाइदर के साथ भी सब्जेक्ट रखना है, इसलिए मैंने नाइदर को सब्जेक्ट से पहले रख दिया। सेम सिचुएशन, बट ऑल्सो के साथ मैंने लिखा देखा इन प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, बट ऑल्सो के साथ मैंने क्या रखा देखा? प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या करा, नॉट ओनली को भी प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट के कहाँ रख दिया? साथ में रख दिया। देखो, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट के कहाँ रख दिया? साथ में रख दिया। किसको भी? नॉट ओनली को भी। किसको भी? नॉट ओनली को भी प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट के कहाँ रख दिया? साथ में रख दिया। ठीक है, बस यही ध्यान रखना था। बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। देखो ज़रा, एक सेंटेंस है क्या? एज ही वॉज इल, as he was ill, so he did not go to college. As soon as they returned, then Ram left for the city. However, it was very difficult, but they solved it. Because he is my friend, therefore, yes, so I must help him. As you know that I don't smoke. As you know I don't smoke. You know that I don't smoke. ये कुछ sentences हैं। देखो, शुरू के 4 sentences की बात करूँगा, ज़्यादा की नहीं। शुरू के 4 sentences की बात करूँगा, ज़्यादा की नहीं करूँगा। क्या सेंटेंस कह रहे हैं शुरू के 4? एज ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार है। सो ही डिड नॉट गो टू कॉलेज, वह कॉलेज नहीं गया। अब आप अगर समझदार हैं तो आप दो चीज़ देखेंगे। देखो, एक सेंटेंस है ही वॉज इल, एक सेंटेंस है ही डिड नॉट गो टू कॉलेज। और मैं आपको बता दूं, एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है, और दोनों को जोड़ना है तो बीच में कंजक्शन कितने चाहिए? एक चाहिए। चाहे तो यहाँ लिख दो, चाहे यहाँ लिख दो, है ना। लेकिन अगर दो सेंटेंस है तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन कितना ही चाहिए? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सबऑर्डिनेट के केस में है ये, ठीक है। दोनों ही ठीक है, दोनों ही क्या है? दोनों ही ठीक है। कंजक्शन जो है, दो सेंटेंस है तो कितना कंजक्शन चाहिए? एक चाहिए ना। ही वॉज इल, एक कंजक्शन आया एज, एक कंजक्शन आया सो। भाई आपने दो कंजक्शन लगा दी और सेंटेंस गलत हो गया बिल्कुल। लेकिन पेपर में क्या होता है, ऐसे कंजक्शन लगा हुआ आता है। उसका रीज़न क्या है? पढ़ने में अच्छा लग रहा है, मीनिंग निकालो। एज ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था, या जैसे कि वो बीमार था इसलिए वो कॉलेज नहीं आया। तुम हिंदी में अर्थ निकालोगे इतना परफेक्ट लगेगा बोलने में कि पूछो मत, कि भाई मज़ा आ गया यार। लेकिन जेन्युइन बात यह है कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक ही तो कंजक्शन चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ 3 सेंटेंस जोड़ने हैं तो 3 सेंटेंस जोड़ने के लिए 2 कंजक्शन चाहिए। मैं आपसे कहूँ 4 सेंटेंसेज आपस में जोड़ने हैं, भाई भाई 4 सेंटेंस जोड़ने हैं तो 3 कंजक्शन चाहिए। मैंने कहा 5 जोड़ने हैं तो अंडरस्टूड सी बात है, 1 2 3 4, 5 सेंटेंस जोड़ने कितने कंजक्शन चाहिए होंगे? 4 कंजक्शन चाहिए होंगे। सिंपल सी कहानी है। अगर बात समझ में आ गई हो तो ऐसे में बाद वाले कंजक्शन को काट दो, जनरली बाद वाला ही कटता है। एज सुन एज दे रिटर्न, की जैसे ही वो वापस आए, देन तभी राम लेफ्ट फॉर द सिटी, राम सिटी के लिए निकल गया। तुमने फिर से टी एच एन देन रख रखा है, तुमने फिर से टी एच एन देन रख रखा है। अब तुम कहोगे सर देन तो कंजक्शन होता ही नहीं। देखो, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टी एच ई एन देन और टी एच ए एन देन दो चीज़ें होती हैं। जो टी एच ई एन देन होता है वो कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन होता है। आपको बहुत जगह देन देखने के लिए मिल गया होगा। एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़ के आ रहे हो इससे पहले, एडजेक्टिव में और एडवर्ब में दोनों में टी एच ए एन देन भरपूर मात्रा में मिला है। देन क्या होता है? कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन करने के लिए देन का यूज़ करते हैं, सबको पता है। लेकिन जो टी एच ई एन देन होता है, ये देन कंजक्शन नहीं होता, ये होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। ये क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। देन क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। देन एडवर्ब होता है जो टाइम को बताता है। अब समस्या यह है कि दूसरे वाले सेंटेंस में भी, जो दूसरा सेंटेंस है, इस वाले सेंटेंस में देन का प्रयोग गलत है बच्चे। गलत इसलिए है क्योंकि कंजक्शन देखो ना, एज सुन एज कैसा कंजक्शन है? एज सुन एज वो कंजक्शन है जो टाइम को दिखाता है। अभी ऊपर बता के आया हूँ, एज सुन एज लॉन्ग एज, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, समझे? ये सब के सब कंजक्शन टाइम को दिखाते हैं। तो ये जो एज सुन एज है ना बच्चे, ये एज सुन एज किसको दिखाता है? ये एज सुन एज दिखाता है किसको? टाइम को।
समझे। अगर टाइम को दिखाने वाला कंजक्शन पहले से ही रखा है तो भाई साहब ये देन क्या कर रहा है, क्या इसकी ज़रूरत है? इस देन की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे, ये देन की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए ये ऐसे का ऐसा ही ठीक है। अब सेंटेंस ठीक हो गया, अब सेंटेंस आपका क्या हो गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखो, हाउ एवर इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, कि बहरहाल ये बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन हाउ एवर ये बहुत डिफिकल्ट था लेकिन दे सॉल्व इट, उन्होंने इसको सॉल्व कर दिया। कोई पजल वजल होगा, उसने कहा कि ये पजल बड़ा डिफिकल्ट था लेकिन उन्होंने सॉल्व कर दिया। जब तुम हिंदी निकालोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि बहरहाल ये डिफिकल्ट था लेकिन उन्होंने सॉल्व कर दिया, तो बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन भाई एक सेंटेंस में दो सेंटेंस जोड़ने हैं, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट और दे सॉल्व इट, दो सेंटेंस जोड़ने हैं, कंजक्शन केवल कितना चाहिए, एक चाहिए। और अगर एक कंजक्शन चाहिए तो पहले वाले को सही मानो, दूसरे वाले को काट दो। नेक्स्ट देखो, बिकॉज ही इज माई फ्रेंड, क्योंकि वह मेरा दोस्त है इसलिए आई मस्ट हेल्प हिम, मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। देयर फोर और सो दोनों के दोनों इसलिए के दिखाते हैं, क्योंकि वो मेरा दोस्त है इसलिए आई मस्ट हेल्प हिम, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। अब तुम्हें लग रहा है बोलने में ठीक है, लेकिन फिर वही बात, कहानी सेम की सेम है। बिकॉज कंजक्शन होता है और देयर फोर या फिर सो भी कंजक्शन होता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं सेंटेंस दो ही हैं और दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन केवल कितना चाहिए, एक चाहिए। इसलिए देयरफॉर और सो दोनों गलत हैं, केवल बिकॉज ही क्या होगा, ठीक होगा। बिकॉज ही इज़ माई फ्रेंड आई मस्ट हेल्प हिम, बात खत्म, मीनिंग के ऊपर नहीं जाना है। नेक्स्ट देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा फिर से, एज यू नो, कि जैसे कि तुम जानते हो, दैट आई डोंट स्मोक, कि मैं स्मोक नहीं करता। अब मुझे बताओ सेंटेंस कितने, दो, या क्लोजेस कितनी है, दो। सेंटेंस में कह ही रहा हूँ लेकिन होते वो क्लोजेस ही हैं। सेंटेंस इसलिए बोल रहा हूँ जिससे तुम्हें बेहतर समझ में आए, समझे। क्लोजेस क्लोजेस में कंफ्यूज हो जाता बच्चा। एज यू नो, एक यू नो हो गया, एक हो गया आई डोंट स्मोक, कि मैं स्मोक नहीं करता, एक हो गया यू नो, एक हो गया आई डोंट स्मोक। दो जोड़ने हैं तो कंजक्शन एक चाहिए, एक कंजक्शन चाहिए तो पहले वाले एज को सही मानो, दैट को हटा दो। एज को सही मानो और दैट को हटा दो। जैसे ही तुमने दैट हटाया तो भाई सेंटेंस तुम्हारा बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। अब तुम कहोगे सर सही हो गया, मैंने कहा सही हो गया, बोले सर देखना, क्या ये वाला सेंटेंस है, देखना बिल्कुल सेम। मैंने दैट हटा के एक सेंटेंस नीचे लिख रखा है ऑलरेडी, एज यू नो आई डोंट स्मोक, एज यू नो जैसे कि तुम्हें पता है कि आई डोंट स्मोक, कि मैं स्मोक नहीं करता। नेक्स्ट देखो, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर एज हटा दूँ, भाई एज हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस फिर भी ठीक है। यू नो दैट आई डोंट स्मोक, दो सेंटेंस है, कंजक्शन कितना आया, दो सेंटेंस है, कंजक्शन कितना आया, एक कंजक्शन आया। आपने दैट को ठीक रख लिया, ये भी ठीक है, समझे, ये भी क्या है, ठीक है। तो चाहो तो तुम बाद वाला भी काट सकते हो, यहाँ से तुम्हें देखने के लिए क्या मिल रहा है, चाहो तो तुम बाद वाले को भी काट सकते हो, लेकिन मैं आपको सिखा चुका हूँ लेफ्ट वाले को देख के किसको कट करते हैं, लेफ्ट वाले को देख के किसको कटते हैं, कट करते हैं राइट वाले को। लेफ्ट वाले को सही मानते हैं और राइट वाले को कट कर देते हैं। लेफ्ट को देख के किसको जज करते हैं, राइट वाले को। तो लेफ्ट वाले को सही मानो और राइट वाले को क्या कर दो, गलत कर दो। तो कहानी यही है, इसलिए मैंने एज सुन, एज, हाउ एवर, बिकॉज, एज, सब के सब को सही माना और बाद वाले जितने थे, समझे, बाद वाले जितने थे सब के सब को मैंने काट दिया। यही रीज़न है बस, ठीक है, कि लेफ्ट वाले को देख के किसको जज करते हैं, राइट वाले को जज करते हैं। मुझे लगता है बात आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से नियम बन जाता है, यहाँ से क्या बन जाता है, यहाँ से नियम बन जाता है, और नियम बनता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि नियम को हम समझा दें। नियम क्या है, एज, बिकॉज, हाउ एवर, एज सुन, एज, इफ, वाइल, सिंस, ETC के साथ एक्स्ट्रा यदि दो क्लोजेस को जोड़ रहे हों तो एक से अधिक कंजक्शन का प्रयोग गलत माना जाता है। तो एक से अधिक कंजक्शन का प्रयोग गलत माना जाता है, बस इतनी सी कहानी है। अब यहाँ से पता क्या बनता है, किताबों में क्या लिखा होगा, किताबों में लिखा होगा एज के साथ सो कंजक्शन का प्रयोग गलत माना जाता है। अरे कोई नियम थोड़ी है, नियम ये है कि दो सेंटेंस जोड़ रहे हो, एक ही कंजक्शन चाहिए, इसलिए सो नहीं आया। एज सुन एज के साथ देन का प्रयोग गलत माना जाता है। अरे गलत इसलिए माना जाएगा चाचा क्योंकि एज सुन एज टाइम को दिखा रहा है, और टाइम को दिखा रहा है तो ऑलरेडी टाइम को दिखाने वाला शब्द आया है, तो देन जबरदस्ती लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे, इतनी सी कहानी है। नेक्स्ट देखो,
जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे आस्क्ड मी दैट वेयर आई वाज गोइंग। अब देखो एक कंजक्शन आया दैट, ठीक है साहब, और एक WH वर्ड जो होते हैं सेंटेंस के बीच में आए हुए सबके सब कंजक्शन का काम करते हैं। ज़रा देखना, कंजक्शन आ गए 2, और सेंटेंस कितने हैं, एक सेंटेंस है दे आस्क्ड मी और एक सेंटेंस है आई वाज गोइंग। 2 सेंटेंस है, कंजक्शन 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक ही कंजक्शन आएगा, या फिर 2 क्लोजेस को जोड़ने के लिए एक ही कंजक्शन आएगा। और अगर एक कंजक्शन आएगा तो मुझे एक काटना पड़ेगा। बताओ कौन सा काट दूँ? डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पढ़ के आए हो तुम, तुम्हें बढ़िया से नरेशन पढ़ाया गया है। अगर तुम्हें बढ़िया से नरेशन पढ़ाया गया है तो तुम ये बात पढ़ के आए हो कि दैट कटेगा या वेयर कटेगा। सोच के देखो, जल्दी बताओ क्या कर सकते हो, कि दैट कटेगा या वेयर कटेगा, क्या कर सकते हो, जल्दी बताओ भाई। इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तभी तो बीच में WH वर्ड आया, सोच के देखो। इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तभी तो बीच में WH वर्ड आया। इंटरोगेटिव सेंटेंस के होने की वजह से ही बीच में WH वर्ड आया है। और अगर ऐसा है तो दैट की कोई आवश्यकता ही नहीं है। असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट आता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तभी तो वेयर आया होगा, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब WH वर्ड आता है तो वही कंजक्शन बन जाता है, इसलिए यहाँ दैट की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आई वाज गोइंग क्या है आपका, बेसिकली सेंटेंस बनाया गया है हमारा वेयर के साथ, और वेयर हमारा सही कंजक्शन है, दैट गलत है। अगला सेंटेंस देखो, ही टोल्ड मी दैट व्हेन द वर्क वॉज ओवर ही वुड रिटर्न। अब समझदार को इशारा काफ़ी। एक सेंटेंस हो गया ही टोल्ड मी, एक हो गया द वर्क वॉज ओवर, और एक हो गया ही वुड रिटर्न, एक हो गया ही वुड रिटर्न। अब देखो कितने सेंटेंस, एक ही टोल्ड मी, एक द वर्क वॉज ओवर, एक ही वुड रिटर्न। तो 3 सेंटेंसेस हो गए या 3 क्लोजेस हो गए। 3 क्लोजेस को जोड़ने के लिए कम से कम कितने कंजक्शन चाहिए साहब? भाई 2 कंजक्शन चाहिए, कम से कम क्या चाहिए, 2। ज़रा देखना कितने आए, एक आया दैट, एक आया वैन, एक आया दैट, एक आया वैन। 2 कंजक्शन आए हैं भाई, 2 कंजक्शन आए हैं, तो बात ठीक है। अब बच्चे कहेंगे कि सर कंजक्शन तो 2 आए हैं। मैंने कहा हाँ यार 2 आए हैं। बोले सर आपने तो गलत करा ना, दोनों साथ रख दिए। अरे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार दोनों साथ रखें, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोनों साथ रखें। कभी तुम सोच रहे हो अगर तुम्हें अलग अलग रखने हैं तो अलग अलग रख के देख लो, ये आ गया लो। ये सेंटेंस देखो, ऊपर वाला सेंटेंस सेम है, ही टोल्ड मी दैट ही वुड रिटर्न। अब देखो इतना सेंटेंस अगर होता तो इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या आ गया, दैट आ गया। इन 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन दैट आ गया। वैन वैन किस लिए आया, वैन इधर आया देखो, वैन द वर्क वाज ओवर। अब इसको देख लो इधर से इधर को, ही वुड रिटर्न वैन द वर्क वाज ओवर, कि जब काम खत्म हो जाएगा वो वापस आएगा, तुम ये कहना चाह रहे हो। अगर तुम समझ गए हो तो इससे आसान बात नहीं हो सकती है। ही टोल्ड मी दैट ही वुड रिटर्न व्हेन द वर्क वाज ओवर, यही सेंटेंस को आपने इस तरीके से लिख दिया कि दोनों कंजक्शन साथ में रखे हैं। अब कई बार बच्चा सोचता है यार 2 कंजक्शन साथ में रखे हैं तो बड़ी गलत बात हो गई, ये तो बड़ा गलत लग रहा है देखने में। अरे देखने को छोड़ो भाई, ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं है, दोनों ही सेंटेंस क्या है, सही है, क्योंकि 3 क्लोजेज हैं आपके पास, तो 3 क्लोजेज को जोड़ने के लिए 2 कंजक्शन चाहिए। चाहे तो साथ में रख दो तो सही, और भाई साहब अलग अलग रख दो तो भी सही, कोई समस्या नहीं है, समझे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है सेंटेंसेस में कंजक्शन का हिसाब क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, मोहन डिड नॉट गो देयर बिकॉज ऑफ ही वॉज इल, कि मोहन वहाँ पर नहीं गया क्योंकि वह क्या था, बीमार था। क्योंकि वह क्या था, क्योंकि वह बीमार था। अब ज़रा ध्यान से देखो, अब तुम कह रहे हो क्योंकि वह बीमार था, आपने यूज़ किया है बिकॉज ऑफ, तो देखो बिकॉज के साथ साथ 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक होता है बिकॉज, एक होता है बिकॉज ऑफ। अगर आपको कंजक्शन चाहिए तो बिकॉज का यूज़ करो, प्रपोजिशन चाहिए तो बिकॉज ऑफ का यूज़ करो। अब ज़रा देखना, एक सेंटेंस है मोहन डिड नॉट गो देयर, एक है ही वॉज इल। 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए कभी प्रपोजिशन आती है, बताओ ज़रा। 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए कभी प्रपोजिशन नहीं आती। आपकी जानकारी के लिए फिर से लिख रखा है मैंने, क्या, 2 सेंटेंस को जोड़ना है तो कंजक्शन ही काम आएगा। 2 सेंटेंस को जोड़ना है तो कौन काम आएगा, कंजक्शन। प्रपोजिशन तो किस लिए आता है, अपने ऑब्जेक्ट के लिए आता है। प्रपोजिशन किस लिए आता है, अपने ऑब्जेक्ट के लिए। अगर बाद में ऑब्जेक्ट रखा होता तो प्रपोजिशन ठीक होती। जैसे माना ऐसा लिखा होता, मान लेते हैं ऐसा लिखा होता कि मोहन क्या है, डिड नॉट गो देयर, मोहन डिड नॉट गो देयर बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। इलनेस क्या है, नाउन है, और हिज आपका डिटर्मिनर हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बन गया, नाउन प्रोनाउन क्या बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया।
तो अब बताओ, अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो कंजक्शन थोड़ी चाहिए, ऑब्जेक्ट को क्या चाहिए, प्रपोजिशन। तो ये सेंटेंस ठीक हो जाता, बिकॉज ऑफ आता तो क्या हो जाता, ठीक हो जाता, बिकॉज ऑफ के साथ प्रपोजिशन ठीक थी, ये सेंटेंस ठीक था। लेकिन ही वॉज इल और मोहन डिड नॉट गो देयर, दो सेंटेंसेज हैं बिल्कुल, और दो सेंटेंस को आपस में जोड़ोगे तो जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कंजक्शन। कंजक्शन चाहिए तो ऑफ हटाओ, केवल क्या लिखो, बिकॉज लिखो। मोहन डिड नॉट गो देयर बिकॉज ही वॉज इल, बिकॉज ही वॉज इल, ये रहेगी कहानी आपकी। नेक्स्ट देखिएगा, दे केप्ट ऑन वर्किंग हार्ड दो बीइंग टायर्ड, दे केप्ट ऑन वर्किंग हार्ड दो बीइंग टायर्ड, कि वो कठिन परिश्रम करते रहे, दो मतलब हालांकि, बीइंग टायर्ड मतलब थके हुए होने के बावजूद भी, है ना, दो होता है के बावजूद, है ना, थके हुए होने के बावजूद भी वो काम करते रहे, आप ये कहना चाह रहे हो। अब देखो, समझदार को इशारा काफ़ी, ठीक है, दो और डेस्पाइट दोनों का मीनिंग सेम होता है ना, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, मीनिंग दोनों का सेम निकलेगा, के बावजूद, के बावजूद, हिंदी में जो कहते हैं ना, इसके बावजूद भी ऐसा हो गया। बाकी देखो हिंदी तुम देख लेना कैसे लिखा जाता है, ये मैं गड़बड़ कर देता हूँ, कम ज्ञानी हूँ मैं इस मामले में, ज़रा देखो। दे केप्ट ऑन वर्किंग हार्ड, एक सेंटेंस, ठीक है, आगे लिखा है बीइंग, वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, और इसका बीइंग व्हाट, बीइंग टायर्ड, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का अपना ऑब्जेक्ट है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरंड है, जीरंड अपना ऑब्जेक्ट ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यार। वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, भले सी क्या बना है, नाउन प्रोनाउन कुछ भी बना है, लेकिन ऑब्जेक्ट ले सकता है। अब तुम कहोगे सर नाउन कब से ऑब्जेक्ट ले रहा है, अरे नाउन भले से ही है लेकिन बना किससे है, वर्ब से, और वर्ब क्या ले सकती है, ऑब्जेक्ट ले सकती है। खैर इस बात को देखो कि केवल वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखी है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म अकेली रखी है तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा, पूरा सेंटेंस थोड़ी रखा है। अगर सेंटेंस नहीं रखा है तो तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए होगा, यहाँ पर तुम्हें चाहिए होगा प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन आके अपना क्या ले लेगी, ऑब्जेक्ट ले लेगी। और अगर प्रपोजिशन चाहिए तो दो नहीं, क्या आएगा, डेस्पाइट आएगा, क्या आएगा, डेस्पाइट आएगा। डेस्पाइट की हिंदी होती है के बावजूद, लेकिन डेस्पाइट की जाती होती है प्रपोजिशन। दो होता है कंजक्शन, दो या ऑल दो, अभी बढ़ा के आया हूँ, कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना है तो दो या ऑल दो का प्रयोग करते हैं, जिसका मीनिंग होता है के बावजूद। अब आप कहोगे सर मैं तो दो ही लगाना चाह रहा हूँ, मैं तो ठीक ही नहीं करूँगा इसको। मैंने कहा यार दो लगा ले, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैंने कहा एक काम करो, सेंटेंस ही चेंज कर दो, क्या, दे केप्ट ऑन वर्किंग हार्ड, दे केप्ट ऑन वर्किंग हार्ड, दो, अगर दो लिखा है तो तुमने कंजक्शन लगा दिया साहब, कंजक्शन लगाया तो आगे सेंटेंस बनाना पड़ेगा। बीइंग टायर्ड का सेंटेंस बना दो, दो दे वर टायर्ड। मैं आपसे पूछूं दो ठीक है भाई, 100% ठीक है। क्यों, दे वर टायर्ड सेंटेंस है, दे केप्ट ऑन वर्किंग हार्ड सेंटेंस है, ये दोनों के दोनों ही क्या हैं, सेंटेंसेज हैं, और दोनों के दोनों सेंटेंस है। यही कारण है कि बीच में किसका यूज़ किया जाएगा, कि बीच में कंजक्शन का यूज़ किया जाएगा, यही कारण है कि बीच में कंजक्शन का यूज़ किया जाएगा। आगे प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट रखा था तो केवल क्या आई, प्रपोजिशन आई। तो ये बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से कि प्रपोजिशन कब आती है और कंजक्शन कब आता है। जोर तो मैंने काफ़ी लगाए हैं समझाने के, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आ भी गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दे केप्ट ऑन वर्किंग हार्ड दो या डेस्पाइट द फैक्ट दैट दे वर टायर्ड। अब देखो, दे केप्ट ऑन वर्किंग हार्ड एक सेंटेंस है, दे वर टायर्ड एक सेंटेंस है, और इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या आया है, दैट आया है। समझदारी से देखना, कभी तुम सोचो बाद में पूरा सेंटेंस लिखा है सर दो लगा देंगे, गलत हो जाएगा साहब, ध्यान से तो देखो। दे केप्ट ऑन वर्किंग दे केप्ट ऑन वर्किंग हार्ड और दे वर टायर्ड, दो चीजें लिखी हैं, और इन दोनों चीजों में जोड़ने के लिए दैट आया है। दिक्कत एक है, यहां पर एक नाउन रखा है अकेला, द फैक्ट क्या है, नाउन है भाई, आर्टिकल फैक्ट के लिए आया है ना, आर्टिकल नाउन के लिए आता है, द फैक्ट नाउन है। अगर ये नाउन है तो भाई साहब ये क्या भी होगा, नाउन है तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी होगा, सब्जेक्ट तो दे है या फिर सब्जेक्ट दे है, सब्जेक्ट तो दे है ही। दिक्कत है किस बात की, दिक्कत है इस बात की कि ये जो ऑब्जेक्ट है किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट है तो प्रपोजिशन का बनेगा, और प्रपोजिशन का बनेगा तो क्या कहेंगे, डेस्पाइट द फैक्ट, क्या कहेंगे, डेस्पाइट द फैक्ट दे केप्ट ऑन वर्किंग हार्ड, डेस्पाइट द फैक्ट, इस डेस्पाइट का ऑब्जेक्ट कौन बना, द फैक्ट बना,
और दैट दे वर टायर्ड में दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन कौन आ गया, दैट आ गया। तो यहाँ पर दो नहीं डेस्पाइट आएगा, क्या आएगा, डेस्पाइट। और देखो दे केप्ट ऑन वर्किंग हार्ड डेस्पाइट या दो दे वर टायर्ड। अब देखो एक सेंटेंस ही हो गया और एक सेंटेंस ही हो गया। अब दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए प्रपोजिशन नहीं आती, क्या आता है, कंजक्शन आता है। इसलिए यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, दो का यूज़ करेंगे। बड़ी सिंपल सरल शुद्ध सी बात थी, मुझे लगता है मुश्किल नहीं हुई होगी आपको समझने में। नेक्स्ट देखो, इन केस और इन केस ऑफ, इन केस और इन केस ऑफ, इन केस कंजक्शन होता है और इन केस ऑफ प्रपोजिशन होता है। ध्यान से देखना, वी शैल कॉन्टैक्ट यू, है ना, वी शैल कॉन्टैक्ट यू, हम तुमसे कॉन्टैक्ट करेंगे, सम इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी होती है, अगर कोई इमरजेंसी होती है। इन केस ऑफ हिंदी में अगर ही होंगे, ध्यान रखना, ये दिखाएंगे कंडीशन ही, ये क्या ही दिखाएंगे, एक तरीके से सिंपली कहूँ तो कंडीशन ही दिखाएंगे। वी शैल कॉन्टैक्ट यू, हम तुमसे कॉन्टैक्ट करेंगे इमरजेंसी होने पे। तो सम इमरजेंसी जो है, सम एडजेक्टिव है, इमरजेंसी नाउन है, और नाउन है तो ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं, नाउन ही तो बनते हैं, नाउन प्रोनाउन। ये ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को क्या चाहिए, प्रपोजिशन चाहिए। तो वी शैल कॉन्टैक्ट यू इन केस ऑफ सम इमरजेंसी, इन केस ऑफ सम इमरजेंसी। सेम सेंटेंस, वी शैल कॉन्टैक्ट यू सम इमरजेंसी अराइव्स, अराइव्स वर्ब है और वर्ब से पहले कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव केस। अगर आपके पास सब्जेक्ट भी है, अगर आपके पास वर्ब भी है, तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलकर क्या बना सकते हैं, एक सेंटेंस बना सकते हैं। एक सेंटेंस का हिस्सा ये हो गया और वी शैल कॉन्टैक्ट यू एक सेंटेंस का हिस्सा ये हो गया। बेसिकली दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हो, और दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हो तो कंजक्शन चाहिए, और कंजक्शन चाहिए तो क्या आएगा, इन केस आएगा। कंजक्शन चाहिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को जोड़ रहे हो तो क्या चाहिए, प्रपोजिशन, जिसने अपना ऑब्जेक्ट किसको बना लिया, इमरजेंसी को। बहुत बढ़िया, आई थिंक सो बात समझ में आई होगी। एक होता है अनलेस, एक होता है विदाउट। हालांकि दोनों को मीनिंग में फ़र्क है, लेकिन कई बार दोनों को एक साथ यूज़ कर लेते हैं, है ना, दोनों को कई बार एक्सचेंज करके यूज़ हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सम कॉमन डिफरेंसेस। बहुत ज़्यादा कॉमन से डिफरेंस है, बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं है ना। अनलेस दिखाता है किसको, कंडीशन को, निगेटिव कंडीशन को, है ना। विदाउट प्रपोजिशन के रूप में आता है लेकिन निगेटिव होता है। विदाउट भी निगेटिव है और अनलेस भी क्या है, नेगेटिव है। एक तो सिमिलरिटी दोनों में ये बनेगी। सेंटेंस पढ़ो पहला, वी शुड नॉट गो देयर विदाउट या अनलेस देयर परमिशन। वी शुड नॉट गो देयर, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए उनकी परमिशन के बिना। तो देयर परमिशन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा साहब, और अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो अनलेस तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि अनलेस तो कंजक्शन होता है ना। आपको चाहिए प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन अपना क्या बनाएगी, ऑब्जेक्ट बनाएगी देयर परमिशन को। नेक्स्ट देखो, वी शुड नॉट गो देयर विदाउट या अनलेस दे परमिट अस। भाई पूरा का पूरा सेंटेंस एक ही हो गया और एक पूरा सेंटेंस ही हो गया। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए प्रपोजिशन नहीं, क्या चाहिए, कंजक्शन चाहिए। बाकी अनलेस का मीनिंग क्या होता है, अनलेस का मीनिंग होता है इफ़ नॉट। अनलेस का मीनिंग क्या होता है, इफ़ नॉट। अब देखो ध्यान से, वी शुड नॉट गो देयर, हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए, इफ़ दे नॉट परमिट अस, अगर वो हमें परमिट मतलब अलाउ नहीं करते हैं, हमें परमिशन नहीं देते हैं, तो हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हो। मीनिंग बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी हमने डिफ्रेंशिएट किया है प्रपोजिशन और कंजक्शन के हिसाब से। दो सेंटेंस जोड़ रहे हो तो प्रपोजिशन नहीं, क्या चाहिए, कंजक्शन चाहिए, ध्यान रखना। द रीज़न वाई ही गॉट लेट इज दैट दे हैड मिस द बस। द रीज़न वाई के साथ बिकॉज नहीं, किसका यूज़ करते हैं, दैट का। द रीज़न वाई के साथ पेयर किसका बनता है, दैट का पेयर बनता है। कहीं भी द रीज़न वाई आ जाए किसका पेयर बनेगा साहब, दैट का पेयर बनेगा। बिकॉज हटाओ और क्या लिखो, दैट लिखो। देखो द रीज़न वाई में द रीज़न तो पहले से आ गया, वाई तो पहले से आ गया ना, और बिकॉज क्या आता है, क्योंकि बताने के लिए तो आता है। वाई क्यों, क्योंकि। अब वाई बताने के लिए तो वाई पहले से आ गया, बिकॉज की ज़रूरत नहीं है, समझे। द रीज़न वाई में वाई ऑलरेडी आ गया है, इसके साथ अलग से बिकॉज लगाने की ज़रूरत नहीं है। यही कारण है कि द रीज़न वाई के साथ बिकॉज नहीं आता। और ध्यान रखना, एग्जामिनर आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा बिकॉज से ही। द रीज़न वाई के साथ वो बिकॉज लगाएगा, और बिकॉज 100% गलत है, समझे। द रीज़न वाई के साथ किसका यूज़ करते हैं, दैट का। बिकॉज बिल्कुल नहीं आएगा, समझे। जितने कांटे लगाने हैं लगा लो। द रीज़न वाई ही गॉट लेट इज़ दैट दे हैड मिस द बस, कि उनके लेट होने का रीज़न ये है कि उन्होंने बस मिस कर दी थी, ठीक है। बाकी दैट आएगा द रीज़न वाई के साथ, ध्यान रखना, बिकॉज नहीं आएगा। नेक्स्ट देख लो, ही गॉट लेट बिकॉज ही हैड मिस द बस। अब यहाँ पे आपने द रीज़न वाई हटा दिया, जैसे मैंने क्या सेंटेंस में लिखा,
द रीज़न वाई हटाया तो आपने बिकॉज लगाया। अब सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। ही गॉट लेट, वो लेट हो गया बिकॉज ही हैड मिस द बस, क्योंकि उसने बस मिस कर दी थी। बिकॉज यहाँ बिल्कुल ठीक है। ऊपर वाले सेंटेंस में गलत है क्योंकि द रीज़न वाई आया है, और द रीज़न वाई में ऑलरेडी वाई आ चुका है, ऑलरेडी वाई आ चुका है, इसलिए द रीज़न वाई के साथ बिकॉज नहीं आएगा। द रीज़न वाई के साथ क्या आएगा? दैट आएगा। मुझे लगता है आपको बात समझ में आई होगी। बिटवीन के साथ पेयर बनता है एंड का, समझ रहे हो? बिटवीन के साथ किसका पेयर बनता है? बिटवीन के साथ एंड का पेयर बनता है। वी शैल बी एब्सेंट बिटवीन मंडे एंड फ्राइडे, मंडे और फ्राइडे के बीच में। तो बिटवीन के साथ हमेशा एंड आता है, टू नहीं आएगा, ध्यान रखना। टू आता है फ्रॉम के साथ, फ्रॉम के साथ पेयर बनता है किसका? टू का, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत काम की बात है। नेक्स्ट देखो, आई एंड राम टू ब्लेम, आई एंड राम टू ब्लेम, कि किसे ब्लेम किया जाना है? मुझे और राम को। तो देखो आई एंड राम, अगर एंड लगा है तो दोनों को जोड़ते हैं, आई और राम, दो लोग हो गए, और दो लोग हो गए तो क्या यूज़ करोगे? आर। एक बात है, आई एंड राम आर टू ब्लेम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आई विद राम टू ब्लेम, विद हो गई प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? राम है, तो सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है आई। अब आप कहोगे सर राम के हिसाब से लगा दें, भाई राम के हिसाब से क्यों आएगा? वर्ब हमेशा आती है सब्जेक्ट के हिसाब से, वर्ब हमेशा आती है किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन है? आई, और आई के हिसाब से क्या आएगा? आई के हिसाब से क्या आएगा? एम आएगा। आई के हिसाब से क्या आएगा? एम आएगा। नेक्स्ट देखो, आई और राम टू ब्लेम, अगर आपने और लगा दिया तो आपको कॉन्टेक्स्ट ही क्लियर नहीं है, या तो मैं या फिर राम, या तो मैं या फिर राम। जब क्लियर नहीं होता है कि कौन सही है कौन गलत, तो ऐसे में जो वर्ब के पास लिखा होता है उसी को मान लेते हैं। मैंने कहा या तो मैं या फिर राम, दोनों में से किसको ब्लेम करना है? या तो मुझे करना है या राम को ब्लेम करना है। ठीक है साहब, लेकिन पता नहीं है, या तो आंसर राम है, या तो राम को ब्लेम किया जाना, राम की गलती है, या मेरी गलती है, दोनों में से किसी एक की गलती है साहब। लेकिन वर्ब के पास में कौन रखा है? वर्ब के पास में राम रखा है, तो राम के हिसाब से वर्ब का यूज़ कर लो, और राम के हिसाब से क्या आएगा? राम के हिसाब से इज आएगा। देखो ध्यान से देखना, तीनों सेंटेंसेस में एक माइनर सा फ़र्क है, एंड, विद और एंड, विद और तीनों सेंटेंस में देखो वर्ब अलग अलग आई हैं। यहाँ आर आया है, यहाँ एम आया है, और यहाँ क्या आया है? इज आया है। कारण क्या है? कंजक्शन आया है एक जगह, ठीक है, जो दोनों को जोड़ने वाला है तो दो हो गए, एक है अलग करने वाला तो एक हो गया, और एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन जो है वो भी ऑब्जेक्ट को अलग ही करेगी। ठीक है, यहाँ से समझने के लिए बहुत कुछ है बच्चे, यहाँ से समझने के लिए बहुत कुछ है। एक तो और वाला कॉन्सेप्ट है, मैं आपको भी पहले ही पढ़ा चुका हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। हालांकि वो ये टॉपिक था तो कहाँ कहीं, ये जो बात मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको पढ़ाई थी कहीं भी और आ जाए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, जब हमें क्लियर ना हो कि सब्जेक्ट है कौन, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ऐसे में हमेशा बाद वाले के हिसाब से वर्ब का यूज़ कर लेते हैं। ऐसे में हमेशा बाद वाले के हिसाब से, बाद वाले के हिसाब से ना कहूँ, बेहतर ये कहूँ कि वर्ब के पास वाले के हिसाब से। वर्ब के पास जो भी रखा होता है सब्जेक्ट, वर्ब के पास जो भी नाउन या प्रोनाउन रखा होता है उसके हिसाब से हम आंसर सेलेक्ट कर लेते हैं, वर्ब के पास जो भी रखा होता है। अभी फ़िलहाल वर्ब के पास राम रखा है, तो राम के हिसाब से मैंने क्या लगा दिया? इस लगा दिया। हालांकि ये बात मैं आपको कहाँ समझा चुका हूँ? ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ कहाँ? सब्जेक्ट और एग्रीमेंट। कुछ पेयर और हैं जो आपको ध्यान रखने हैं साहब, कंजक्शन में पेयर ही पेयर है और कुछ नहीं है। ठीक है, बोथ के साथ एंड का यूज़ करते हैं, बोथ के साथ नॉट का यूज़ नहीं कर सकते, ध्यान रखना, क्योंकि बोथ मतलब दो के लिए और नॉट मतलब नहीं। अगर दो के लिए नहीं कहना है तो किसका यूज़ करेंगे? नाइदर का, क्योंकि नाइदर का मीनिंग होता है दोनों में से कोई नहीं। याद होगा आपको, मैंने प्रोनाउन में पढ़ाया है, दोनों में से कोई नहीं, याद रखने वाली बात है। बोथ के साथ एंड आता है, बिटवीन के साथ एंड आता है, ध्यान रखना। बोथ के साथ नॉट का यूज़ करना गलत होगा, बदले में किसका यूज़ करो? नाइदर का यूज़ कर लो। द रीज़न वाई के साथ किसका यूज़ करेंगे? दैट का यूज़ करेंगे। बिटवीन के साथ एंड का यूज़ करेंगे। फ्रॉम के साथ टू का यूज़ करेंगे, और नो सूनर के साथ देन आएगा। देखो नो सूनर, सून जो है एडवर्ब है, और सून की कंपैरेटिव डिग्री है क्या? सून की कंपैरेटिव डिग्री ई आर लगाकर क्या बनाई गई है? सूनर। तो अगर कंपैरेटिव डिग्री है नो सूनर, तो यार नो सूनर के साथ देन ही आएगा। इसमें सोचने की बात ही क्या है? सोचो, नो सूनर में सूनर कंपैरेटिव डिग्री है, और अगर सूनर कंपैरेटिव डिग्री है तो उसके साथ क्या लगाऊंगा? कंजक्शन। इसके साथ कंजक्शन देन ही लगाऊंगा यार, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में देन ही आता है। अगर बात समझ में आ गई हो तो जरा सेंटेंस देखो, बोथ राम एंड श्याम हैव, बोथ के साथ एंड का पेयर है, राम और श्याम दोनों जुड़ गए, एक राम और एक श्याम, टोटल हो गए दो, वर्ब आई है हैव, बिल्कुल ठीक है। कमल एंड विद सूरज, कमल विद सूरज। अब देखो विद प्रपोजिशन, विद हो गई प्रपोजिशन, सूरज हो गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? कमल।
कमल के हिसाब से किसका यूज़ किया, हैज़ का, बात बिल्कुल ठीक है। यू हैड गॉन आउट नो सुनर देन, नो सुनर के साथ किसका यूज़ कर रहे हैं, नो सुनर के साथ देन का यूज़ कर रहे हैं, नो सुनर के साथ किसका यूज़ कर रहे हैं, देन का, ध्यान रखना। मीनिंग क्या है, यू हैड गॉन आउट नो सुनर देन राम अराइव्ड, ठीक है, कि तुम जब बाहर गए, ज्यों ही तुम बाहर गए त्यों ही कौन आ गया, हमारा राम आ गया, ठीक है। नो सुनर देन राम अराइव्ड, कि वैसे ही राम आ गया, जैसे ही तुम गए ना बाहर वैसे ही राम पहुंच गया था, तुम ये कहना चाह रहे हो, ये ठीक है। नो सुनर के साथ देन आता है, ध्यान रखना। उसके बाद देखो, एज सुन एज यू वेंट आउट, जैसे ही तुम बाहर गए, देन ही अराइव, पहली बात तो टी एच एन देन आएगा नहीं, यहाँ पर टी एच एन देन आना था, और वो भी गलत है। क्यों, क्योंकि एज सुन एज आ गया है, और अगर एज सुन एज आ गया है तो इसके साथ टी एच एन देन या टी एच एन देन गलत होगा। क्यों, क्योंकि एज सुन एज कंजक्शन ऑफ टाइम है, कंजक्शन ऑफ टाइम है, और ऐसा कंजक्शन जो टाइम को दिखा रहा है, तो उसके साथ टी एच एन देन तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि टाइम को दिखाने के लिए तो एज सुन एज आ ही गया। दूसरी बात, अगर टी एच एन देन रखा है तो भी गलत है, क्योंकि दो सेंटेंस जोड़ रहे हो, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन तो पहले से आ चुका, तो दूसरे कंजक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे टी एच एन देन भी नहीं आएगा। अब देख लो, एज सुन एज लॉन्ग एज, अनटिल, आफ्टर, बिफोर, वैन, वाइल कंजक्शन ऑफ टाइम होते हैं, ठीक है। बाकी इनके साथ टी एच एन देन का प्रयोग गलत माना जाता है, इनके साथ देन का प्रयोग क्या माना जाता है, गलत माना जाता है, इनके साथ देन का प्रयोग गलत माना जाता है, ठीक है। देखो इसके अलावा बाकी अदर और रेदर दोनों के साथ देन का पेयर बनता है, ध्यान रखना। अदर के साथ क्या आता है, देन आता है। वी हैव नो अदर कार देन दिस वन, और रेदर के साथ भी देन बनता है। दे वुड रेदर डाई देन बैग, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। अदर के साथ देन और रेदर के साथ भी टी एच एन देन का पेयर बनता है, ध्यान रखने की बात है। अदर और रेदर दोनों के साथ देन का पेयर बनता है। अदर देन रेदर देन, अदर देन रेदर देन, अदर देन रेदर देन। एक और आता है इसके साथ एल्स, एल्स के साथ पेयर बनता है बट का। मैं साथ में ही पढ़ाता हूँ लेकिन लिखा हुआ नहीं है। एल्स के साथ किसका पेयर बनता है, बट का। अदर देन रेदर देन एल्स बट, अदर देन रेदर देन एल्स बट, अदर देन रेदर देन एल्स बट, याद रखना, ठीक है। चलो खैर, इसके बाद चलो, हाँ, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और आगे पहुँच गया है। अब आगे सेंटेंसेस मज़ेदार वाले आने वाले हैं। आज की क्लास है, बस जितना है। कल की क्लास में चैप्टर तुम्हारा पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है 36 पेजेस है हमारे पास, 35 ही है, एक पेज हमारा वो बड़ा वाला हमने लास्ट में जोड़ रखा है, और उसमें से हमने 20 कर लिए हैं। तो आई थॉट कि हाँ, हम कल कंजेक्शन पूरा कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी काम कल करेंगे। हमने क्योंकि पहले से टाइप हुआ हुआ था, तो बहुत कुछ पढ़ लिया है, हद से ज़्यादा चीज़ें हमने पढ़ ली हैं आज की क्लास में, जो कि ये 2 क्लास में पूरी होती, बिकॉज मैंने टाइप कर रखा है, ठीक है। तो टेंशन की बात नहीं है, बाकी काम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। अभी सभी को गुड नाइट, बाय बाय।